हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट गाइस सुनने में बहुत अजीब होता है, लेकिन ये इसकी रियलिटी जो है वो केमिस्ट्री का बेस होता है गाइस। ठीक है, ये जो आप अभी जितने भी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, ये सब बेस है, क्योंकि 11th में इसका डिटेल पढ़ना है आपको। ठीक है, तो क्या है कंडीशन, ये देखते हैं गाइस। मैं आपको पूरा आउटर व्यू समझा देता हूँ, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि पूरा मैं एक्सप्लेन करते रहूँ। ठीक है, तो मैं आपको आउटर व्यू बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे व्हाट इज अ मोल एंड मोल इज अ नंबर। बेसिकली देखो गाइस, जो मोल होता है ना, ठीक है, ये हम लोग बेसिकली समझते हैं कि इसकी जो कहानी की जो मेन रियलिटी है, वो उसका जो केमिकल रिएक्शन वो कहाँ से होती है। बेसिकली गाइस 1977 में क्या हुआ था, ठीक है, पता चला कि हमको ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिन जो क्या होते हैं, एक बेसिक फिक्स रेशियो पर ही क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। जैसे आप सबको पता है गाइस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करता है तो इसका एक रेशियो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, मतलब कार्बन कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, दो, यानी 1:2 के फॉर्म में ही ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। वही फॉर्म बना गाइस। ठीक है, पहले यह भी हम लोग को फिक्स नहीं था कि ये जो रेशियो है वो उसके मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बहुत सारे जैसे साइंटिस्ट थे, जैसे कि गैलुसाक हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे गैसों का केमिकल एनालिसिस किया गाइस। ठीक है, जब केमिकल एनालिसिस हुआ तो उनके रिएक्शंस के बेसिस पे उनको स्टडी किया। फिर उन्होंने ये पाया गाइस कि जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है, उन पे जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, वो हमेशा एक ही वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आप में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसे एक नियम के लिए, यानी एक रूल जो उन्होंने बेसिकली प्रपोज किया, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गैस यूसेक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है गाइस, कि याद रखना, कोई भी गैस जो होता है उसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, चाहे वो कितना भी हो। ठीक है, हर एक गैस का 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, यहाँ से मोल की बात है, तो मोल के लिए फिर डॉल्टन सर ने, ठीक है, आप बेसिकली इसके बाद जो थे डॉल्टन सर आ गए। डॉल्टन सर ने क्या बताया डॉल्टन सर ने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं और उनका जो एटॉमिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, में उनके बेसिकली जो एलिमेंट्स है गैस, उनके द्वारा क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग या उनके मॉलिक्यूल वेट के अकॉर्डिंग एक बेसिक उनमें एक क्या होता है, फिक्स रेशियो से रिएक्शन होने की बेसिक डेफिनेशन थी। बट जो गैस लूसाक था, उन्होंने ये बेसिकली एक्सप्लेन किया कि उसका यह रीज़न हो सकता है कि, ठीक है, बहुत सारे रीज़न बताए कि इस क्वेश्चंस के लिए उनके पास कोई उत्तर था नहीं उस टाइम, क्योंकि वो सिर्फ गैस लूसाक पे यूज़ करते और डॉल्टन का क्वेश्चन कुछ और था। ठीक है, फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आए गैस लूसाक के बाद, जिनको हम लोग बोलते हैं बर्जेलियम। ठीक है, बर्जेलियम साइंटिस्ट थे कुछ। ठीक है, तो बर्जेलियम ने क्या किया था गाइस, देखो, इन्होंने बहुत सारे तरीक़ों से इसे समझाया। उसके अनुसार जो होता है, बेसिकली बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है, कि किसी भी अगर हम लोग गैस में उसके गिवन वॉल्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अगर नंबर देखें गाइस, तो वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वैसे ही भी किसी भी एटम में अगर हम लोग बात करें तो उसके भी मॉलिक्यूल क्या होते हैं गाइस, एटम सेम होते हैं। मतलब उन्होंने ये फिक्स किया कि अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम प्रेशर पे किसी भी मॉलिक्यूल या गैस को लेते हैं, तो अगर वो 2 ग्राम का हाइड्रोजन है, ऑफिस आपको पता है कि हाइड्रोजन जो गैस होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट जानते हो गाइस आप लोग को, हाइड्रोजन का 1 है और 2 है, मतलब कितना ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है। ये जो 2 ग्राम निकला, इसी को बोलते हैं 1 मोल। ये हाइड्रोजन है गाइस, ये है उसका 1 मोल, और 1 मोल का वेट है 2 ग्राम। वो मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन गैस का 1 मोल बोलूँगा तो O2 ही ऑक्सीजन होता है, तो इसका 1 मोल हो जाएगा गाइस। ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 कर दो इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 16 तो 32 ग्राम, 32 ग्राम ही होगा उसका 1 मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो पता चल गया वेट। लेकिन अगर ये गैस वॉल्यूम में दिया है तो कैसे निकालेंगे, याद रखना, वॉल्यूम में हर गैस का वॉल्यूम फिक्स रहता है 22.4 लीटर, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गाइस, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, सबका वैल्यू यही रहेगा 22.4 लीटर, सिर्फ गैस के लिए। ओके, याद रखना। ठीक, अब ये सब कंडीशन हो गया गाइस। आफ्टर मैनी कैलकुलेशन इट वाज फाउंड दैट कि 22.4 लीटर जो होता है ना, अगर हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन कर ले या कुछ भी कर ले, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर होता है उस पर जो भी गैस है उन, ठीक है, वो 22.4 लीटर के
वॉल्यूम में ही अपने पार्टिकल्स को कंटेन करता है, और इन पार्टिकल्स की नंबर भी फिक्स हो गई गाइस कि अगर हम लोग प्रेशर टेम्परेचर स्टैंडर्ड लेवल पे लेते हैं, ठीक है, तो सेम प्रेशर टेम्परेचर पे इसका पार्टिकल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। ओके, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर के नेम से जानते हैं, या फिर इसको N0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी बाद में और भी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि अगर मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन का 1 मोल होता है गाइस 32 ग्राम, तो इस 32 ग्राम को बनाने के लिए, ये पूरे ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने ऑक्सीजन पार्टिकल्स आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं वही बात करूँ गाइस हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन होता है जनरली 2 ग्राम 1 मोल, लेकिन इस 1 मोल को बनाने के लिए कितने पार्टिकल चाहिए हमको हाइड्रोजन के, 6.2022 इंटू 10⁻23। मतलब एवोगाड्रोस नंबर और वॉल्यूम ऑफ लीटर्स दोनों फिक्स हो गए, ठीक है, ये सबका सेम रहता है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। इफ़ वी रिपीट दिस कैलकुलेशन, जब इस जो कैलकुलेशन उसको फिर से रिपीट किया गया, तो अब की बार हम लोगों ने बेसिकली लिक्विड और सॉलिड जो सब्सटेंस है, ठीक है, उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकला कि जो भी किसी भी अगर हम सब्सटेंस को सॉल्यूशन के जो बेसिकली ग्राम जो मॉलिक्यूलर होता है गाइस, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और उसके ग्राम एटॉमिक वेट में अगर हम लोग उनके पार्टिकल्स की नंबर देखें तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगा, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है सबके लिए कि पार्टिकल इतना ही होगा, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर आपका मॉलिक्यूल हो, ठीक है। बेसिकली इन 1896 विलियम ऑस्टेल्ड, ठीक है, जो विलियम ऑस्टवर्ड थे, उन्होंने एवोगाड्रोस जो नंबर था गाइस उसको मोल नाम दे दिया। बस यही से है बस मेन कॉन्सेप्ट कि विलियम ऑस्टवर्ड ने प्रपोज किया था मोल नाम, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर के लिए मोल वर्ड एक्सप्लेन किया था। द मोल इज अ लैटिन वर्ड फॉर हिप ऑफ और पैल, जिसका मतलब होता है गाइस, लैटिन शब्द में इसका अर्थ होता है ढेर, ठीक है, हिप मतलब, ठीक है। और बेसिकली 1967 में, ठीक है, मोल का बेसिकली हम लोग इकाई मतलब कि उसका यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका मोल का एक बेसिकली रिकॉग्नाइज हुआ और उसका एक स्टैंडर्ड सिंपल यूनिट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और जो कि बेसिकली जो आपका एटम होता है और जो आपके मॉलिक्यूल होता है उनकी मैक्सिमम नंबर्स को शो ऑफ और सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो आपको बेसिकली ये पता होना ही चाहिए कि 1 मोल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 के नंबर के इक्वल होता है, कोई भी एलिमेंट का हो, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का वेट अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसको मोल या एवोगाड्रोस के नेम से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। और ये बताती है गाइस कि जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी मटेरियल होता है उनकी अगर हम लोग फिक्स क्वांटिटी ले तो फिक्स क्वांटिटी में उनके जो पार्टिकल्स की नंबर कितनी होगी, ठीक है, तो ये डिफाइन होता है। जैसे इसका एक्सपेरिमेंट है कि अगर मैं बोलता हूँ कि सोडियम 1 मोल सोडियम आइटम, तो 1 मोल सोडियम जानते हो गाइस Na होता है, और इसका 1 मोल सोडियम जो सोडियम ये फिक्स होता है, 1 मोल सोडियम कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट होता है गाइस सोडियम का 23 ग्राम, मतलब 23 ग्राम ही क्या होगा उसका 1 मोल होगा। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे सबको पता है कि इसमें कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा ही होगा एक मोल को बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ ये पार्टिकल्स एंड 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। इफ वी हैव 46 ग्राम ऑफ सोडियम देन इट मीन्स दैट वी हैव 2 मोल ऑफ सोडियम एटम एंड 12.022 इंटू 10 का, मतलब यहाँ पे ये बोल दिया गाइस कि अगर 23 को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो कितना आता है गाइस, 46 आता है। ऑब्वियसली 46 ग्राम मतलब क्या समझ रहे हो, अगर मैं सोडियम बोल रहा हूँ 46 ग्राम तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा, 23 से डिवाइड कर दो, 1 जा एंड 2 जा, तो बेसिकली आपका क्या होता है कंटेनमेंट जो होता है वो फिक्स हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाएगा कि इसका डिफिनीशन जो होता है फिक्स है कि ये जो होता है उसका डबल होता है, डबल के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये कौन